नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और नवंबर के राशिफल की। नवंबर के महीने में कर्क लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। देखिए, मंगल 30 अक्टूबर से 13 जनवरी तक वक्री होने जा रहे हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और 13 नवंबर को वो वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी वो मिथुन राशि के अंदर चल रहे हैं। सूर्य जो है 17 नवंबर से वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि 16 दिन तक सूर्य जो है तुला राशि के अंदर ही रहेंगे। बुध जो है 13 नवंबर से वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और शुक्र 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज हो रहा है कि गुरु जो है वो 24 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, तो वो भी आपके जीवन पर बहुत सारे परिवर्तन लेकर आएंगे। उसकी भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आपके लग्न से शुरुआत करते हैं। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा, और इस महीने लग्न के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है, तो देखिए शनि मार्गी हो चुके हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए। और गुरु का एक वक्री दृष्टि जो आपके लग्न के ऊपर पड़ रहा है, 24 तारीख के बाद गुरु की दृष्टि मार्गी हो जाएगी, तो उसका भी रिफ्लेक्शन आपके जीवन पे डेफिनेटली बनेगा। देखिए, अब धीरे धीरे जीवन में कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो पाएंगे। देखिए, 12 तारीख तक का जो समय है, वहां पर मैं यही कहूंगी कि कार्यस्थल में कोई भी चेंज करना चाहते हैं, कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो वो 12 तारीख के बाद लाइएगा। यानी कि अगर कोई बड़े डिसीजंस हैं जो काफी समय से जॉब के अंदर परिवर्तन से कनेक्टेड हो, तो वो 12 तारीख के बाद लिए जाए तो अच्छा है। क्योंकि जो मंगल का भ्रमण हो रहा है, और मंगल आपके 10th हाउस को काफी हद तक अफेक्ट करता है, तो ऐसे डिसीजंस आपको 12 तारीख के बाद लेने पर ज्यादा फायदेमंद है। और गुरु की 24 तारीख के बाद जो मार्गी दृष्टि पड़ेगी, वो एक तरह से आपके डिसीजंस के ऊपर आप सफलता के साथ आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, मगर अब इम्प्रूवमेंट का समय है। काफी समय से जो वक्री शनि के कारण आपको बाधाएं आ रही थी जीवन में, तो अब चीजों में क्लैरिटी हो पाएगी। बिजनेस के अंदर भी आप एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी है सूर्य, जो केतु के साथ 16 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। शुक्र भी यहाँ पर 10 तारीख तक है, और बुध भी यहाँ पर 12 तारीख तक है। और उसके बाद वो आपके पंचम भाव में चले जाएंगे 17 तारीख को, और वहां पर कुछ अलग ही योग बनता है। बुधादित्य योग बनेगा, उसके साथ साथ मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो देखिए, सूर्य का जो स्पेशली मैं कहूं कि 17 तारीख तक कोई भी अगर डिस्प्यूटेड स्थिति है प्रॉपर्टी से कनेक्टेड या फैमिली मैटर के अंदर, बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ सूर्य काफी नीचस्थ पोजीशन में है। तो फैमिली के अंदर और वाणी के अंदर अगर आपके बोलने में कुछ गलती हो सकती है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि एक तरह से कहा जाए, मंगल की दृष्टि भी 13 तारीख के बाद आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। तो देखिए, वाणी को लेकर आपको बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की पोजीशनिंग 17 तारीख तक बहुत नीचस्थ है। तो उसकी वजह से छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं। तो अगर कोई भी मैटर है तो उसको शांति से सॉल्व कीजिएगा। जैसे ही 17 तारीख निकलती है, वहां पर आपको डिसीजंस आप प्रॉपर ले पाएंगे। आपके जो भी रिजल्ट्स आप चाहते हैं डिजायर्ड, वो आपको प्राप्त होंगे। 17 तारीख के बाद जो सूर्य की परिस्थिति है, वो वाणी संबंधित कार्य करते हैं। अगर आप टीचिंग सेक्टर के अंदर भी हैं, अगर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो शेयर मार्केट से कनेक्टेड है, तो वहां पर भी आपको इन्वेस्टमेंट से काफी फायदा होगा। तब तक आपको थोड़ी शांति बना के रखनी चाहिए। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी बुध बनकर इनिशियली
बुध जो है 4th हाउस में है, उसके बाद वो आपके पंचम भाव में चले जाते हैं। तो देखिए जो भी इनिशिएटिव लेने हैं तो वो 13 तारीख के बाद लीजिए, यानी कि 12 तारीख निकलने के बाद 13 तारीख के साथ आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कोई भी स्थान परिवर्तन, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई घबराने की स्थिति नहीं है। मन के अंदर कोई भी भय को स्थापित मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये एक भयभीत स्थिति क्रिएट करता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य 17 तारीख तक काफी नीचस्थ पोजीशन में है, तो बुध जब सूर्य के साथ होते हैं तो वहां पर थोड़ा सा व्यक्ति नर्वस हो जाता है, क्योंकि सूर्य की पोजीशन अभी बहुत नीचस्थ अवस्था में है और केतु के साथ ग्रहण दोष भी है। तो ये ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ी कमी आती है। मगर जैसे ही सूर्य की स्थिति परिवर्तित होगी और सबसे पहले जो बुध की स्थिति 13 तारीख को चेंज होगी, तो वहां से आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी, आपके डिसीजंस भी प्रोमिनेंटली आप ले पाएंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ शुक्र है, और जो इनिशियली 10 दिन तक शुक्र यहीं पर रहेंगे और शुक्र 10 दिन के बाद आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ सूर्य केतु का एक योग बनता है। हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं आपको, या हार्ट से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो 16 तारीख तक आपको बहुत ध्यान रखने की परिस्थिति है। सूर्य केतु का जो योग बनता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं जो काफी समय से अटक रहे हैं, तो वो आप, मुझे लगता है कि अगर आप 16 तारीख के बाद लेते हैं तो और भी अच्छा है। क्योंकि देखिए भले ही शुक्र आपके स्वगृही पोजीशन में 10 तारीख तक यहाँ रहेंगे, मगर सूर्य काफी नीचस्थ पोजीशन में है, तो वहां क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। प्रॉपर्टी मैटर में अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो वहां पर भी ऐसी स्थितियां होती है कि मनमुटाव हो जाते हैं फैमिली के साथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं ये भी कहूंगी कि यहाँ पर 12th लॉर्ड भी जब चतुर्थ में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी के अंदर या घर के अंदर आप रिनोवेशंस के पीछे भी कुछ खर्चा हो सकता है। अपने एक्सपेंसेस को बहुत कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि 12 तारीख तक मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेंसेस आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो अपने खर्चों को नियंत्रण करके रखिएगा और खर्चों को प्लान करिएगा। अब बात करते हैं आपकी पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव का स्वामी है मंगल, और 30 अक्टूबर से मंगल वक्र अवस्था में आ रहे हैं। इनिशियली वो आपके 12th हाउस में रहेंगे और उसके बाद वो आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे। तो ये 11वें स्थान में जो मंगल का परिवर्तन होता है वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। लव रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है, और यहाँ पर मैं कहूँ कि बहुत मतलब यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये अट्रैक्शन के बेस पे आपको कोई भी लव रिलेशन में आप पढ़ सकते हैं, तो ऐसी स्थितियां होंगी। तो इस महीने 12 तारीख के बाद की जो स्थितियां हैं वहां पर मंगल शुक्र का जो परिवर्तन योग बनता है, वहां आप कोई भी प्रेम संबंध को डेवलप होते हुए देखेंगे आपके जीवन में। डेफिनेटली ये चीजें होंगी, मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी आपको कि सूर्य भी एंटर होंगे 17 तारीख के बाद, और वहां पर आप अट्रैक्शन के बेस पर कोई बड़े निर्णय अभी मत लीजिएगा, क्योंकि मंगल वक्र अवस्था में है। आपको कुछ डिलेस भी महसूस होंगे चीजों को लेकर। रिलेशनशिप में छोटे मोटे क्लैशेस जरूर होंगे, तो बहुत शांति से अपने रिलेशन को हैंडल कीजिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी अट्रैक्शन में आप आ जाते हैं उतनी ही जल्दी ये संबंधों को टूटने में भी मतलब जल्दबाजी में वो खत्म भी हो जाते हैं। तो बहुत शांति बना के रखिएगा। अगर ऐसा कोई भी रिलेशन डेवलप होता है तो उसको थोड़ा टाइम दीजिएगा। और एक चीज मैं कहूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए कहा जाए तो जो भी स्पेशली मैंने देखा है कि जो एक तरह से रेस्टोरेंट से कनेक्टेड कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, होटल मैनेजमेंट का, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो आईटी प्रोफेशन में है, या कोई डिजाइनिंग संबंधित कार्य करते हैं, या मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और स्पेशली जो भी आईटी इंजीनियरिंग के अंदर हैं और जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, उनके लिए ये परिस्थिति बहुत ही फेवरेबल है। मगर स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपनी एजुकेशन से
आपका ध्यान भटक सकता है इस महीने 12 तारीख के बाद। तो ये स्थितियां बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पूरा प्रेम संबंध डेवलप होने वाले ग्रह हैं इस महीने 12 तारीख के बाद। तो ऐसे आपके डिस्ट्रैक्शंस डेफिनेटली बनेंगे। बच्चों के साथ आपके संबंधों में थोड़ा सा छोटे मोटे विचारों में मतभेद आ सकते हैं। अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो वो पंचम भाव से कनेक्टेड होंगे, तो वहां पर उनके जीवन में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, उनके जीवन में बहुत अच्छी मतलब उनके अचीवमेंट्स बढ़ेंगे। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि एक तरह से उनके साथ छोटे मोटे विचारों में मतभेद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति डेफिनेटली बनेगी। जो भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए अभी ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए 12 तारीख के बाद। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर जो लोग शेयर मार्केट से कनेक्टेड कार्य करते हैं 12 तारीख के बाद उनके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति बनती है। इवन जो भी पुलिस या आर्मी का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए मैं कहूँ कि 17 तारीख के बाद की स्थितियां बहुत एक्सलेंट है। यहाँ आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का अधिपति गुरु बनकर वो आपके 9th हाउस के अंदर है, वक्री पोजीशन में है, मगर उच्च राशि में बैठे हैं, स्वगृही पोजीशन में है। तो यही कहूंगी मैं कि 24 तारीख के बाद की परिस्थितियां ऐसी है कि जहां पर आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। तब तक आपको बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा लोगों के अंदर अभी और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें इन्वॉल्व मत होइए। 24 तारीख के बाद ऐसी स्थिति है कि वहां पर आपकी चीजें आपके फेवर में आएगी। तब तक भी इतनी घबराने वाली कोई स्थिति नहीं है। वैसे शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर 24 तारीख के बाद की स्थितियां और भी मजबूत है। दूसरी चीज मैं यही कहूंगी कि अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो वो परिस्थिति भी, अगर स्टूडेंट्स हैं और आप लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए काफी पॉजिटिव समय है। और जो लोगों को हेल्थ से कनेक्टेड इश्यूज है, और स्पेशली जो भी थायराइड है या कोई आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी समस्याएं, ओबेसिटी से कनेक्टेड कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि जब ऐसी स्थितियां होती है, वक्री गुरु होता है और लग्न पे भी दृष्टि कर रहा है, तो वहां पर ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत होता है। लेडीज में पीसीओडी से कनेक्टेड इश्यूज भी होते हैं, तो ऐसी चीजों को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाकी बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, थायराइड से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको बहुत अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7वें घर का अधिपति शनि है और स्वगृही पोजीशन में है, अब मार्गी है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और एक तरह से जो भी कंफ्यूजन्स थे वो धीरे धीरे, अगर मैरिड लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उन लोगों के पति पत्नी के संबंधों में जो खटास थी उसमें धीरे धीरे अब डेवलपमेंट होगा। मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, मगर 50% तक परिस्थितियां अब संभल जाएगी। यहाँ जो कंफ्यूजन्स थे, जो एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो धीरे धीरे अब संभलने की स्थिति बनती है। और दूसरी एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये जो मार्गी शनि है, एक तरह से आपके बिजनेस में अगर ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, और आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या कोई मटेरियल से कनेक्टेड कुछ काम करते हैं, आप फूड के बिजनेस में है, तो भी आपके लिए बहुत डेवलपमेंट है। यहाँ पर जो जो टेक्निकल क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों के लिए डेवलपमेंट बनेगा। और अगर आपने कुछ काम शुरू किया हुआ है तो वहां पर अब रिजल्ट्स आपको दिखेंगे भी सही। कोई भी नई पार्टनरशिप में इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए फेवरेबल परिस्थितियां बनती है। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का अधिपति शनि होकर आपके 7th हाउस में है। देखिए यहाँ पर मैं कहूंगी कि रिसर्च में अभी भी जितना चाहिए उतना आपको डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, थोड़े कंफ्यूजन्स रहेंगे। फिर भी मैं कहूँ कि फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजें अब धीरे धीरे आपके फेवर में बनती हुई मुझे दिखती है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर बहुत फास्ट रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन मत लगाइएगा, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स अभी आपको उतने नहीं प्राप्त होंगे, थोड़ा सा उसमें कमी रहेगी। बाकी बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है। अब नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में गुरु जो है वक्र पोजीशन में है, मार्गी होंगे 24 तारीख के बाद।
तो अगर फादर के बिजनेस के अंदर जुड़े हुए हैं तो भी डेवलपमेंट है। यहाँ पर गुरु वक्रावस्था में है तो स्पिरिचुअलिटी में काफी डेवलपमेंट होगा। ये एक चीज कहूंगी कि जो मास्टर्स करना चाहते हैं और लॉ के अंदर या लीगल कोई भी मैटर के अंदर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो शनि की अब मार्गी दृष्टि है और 24 तारीख के बाद गुरु भी मार्गी होंगे। तो टीचिंग प्रोफेशन में है तो भी बहुत अच्छे डेवलपमेंट है। अगर आप प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई ऐसे मास्टर्स की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो वहां पर आपको आगे बढ़ना चाहिए लॉ के अंदर, यानी कि आप कोई जज का एग्जाम दे रहे हैं या कोई LLB या उससे भी आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए काफी फेवरेबल पोजीशन है। देखिए स्पिरिचुअलिटी के अंदर कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो पाएंगे और आप काफी क्लियरली आप कुछ स्पिरिचुअल कामों के साथ जुड़ भी पाएंगे। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10वें घर का अधिपति होता है मंगल और वो आपके 12th हाउस में शुरू के 13 दिन तक, उसके बाद वो आपके 11th हाउस के अंदर है। तो वक्रावस्था के अंदर 12th हाउस में है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12 तारीख तक बिल्कुल मत कीजिएगा, 12 तारीख के बाद कर सकते हैं। दूसरी चीज राहु यहाँ पर है। एक अजीब सा अज्ञात भय लगा हुआ रहता है कि पता नहीं किस प्रकार की स्थितियां क्रिएट होंगी, क्या हम कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि मंगल वक्री जरूर है, इस वजह से थोड़ा सा आपको डिलेज होंगे चीजों के अंदर। दूसरी चीज यहाँ राहु भी है तो अभी कार्यस्थल पे किसी पर भी विश्वास करने जैसा नहीं है। यहाँ पर किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप काम मत कीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सोच समझ के और किसी दो जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। और यहाँ पर आप एक तरह से कहा जाए कि जो लोगों का सपोर्ट चाहते हैं तो वो प्राप्त जरूर होगा, मगर एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा सा जो आसपास के एनवायरमेंट में डिस्प्यूटेड स्थिति तो बनी रहेगी। जो कहते हैं ना कि आपको लगता है कि ये परिस्थितियां सही है मगर पीछे से आपके बहुत सारा जो कहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लोग आसपास के लोग थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में प्लान प्लॉट करते हैं तो ऐसी स्थितियां होती है। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि अपने हिसाब से आप प्रॉपरली चलिएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि 12 तारीख के बाद की परिस्थितियां आपके लिए काफी फेवरेबल है। जो भी मेडिसिन से कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है और जो भी दवाइयों की कंपनी में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग रिसर्च से कनेक्टेड हैं, मतलब मेडिसिन रिसर्च में है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति शुक्र है और शुक्र आपके पहले इनिशियल पार्ट पे यहाँ पर चतुर्थ भाव में, उसके बाद पंचम भाव में। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां मंगल 13 तारीख के बाद वक्र अवस्था में आएंगे तो देखिए आपको रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे मिलेंगे। डिस्प्यूट से आपको दूर रहना है। इवन कहते हैं ना कि आपके अगर छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं तो वहां पर आपको मैं ये जरूर कहूंगी कि उनके साथ कोई अकारणीय डिस्प्यूट में आपको नहीं पड़ना चाहिए, बड़े भाई बहनों के साथ। और अगर फ्रेंड सर्कल के अंदर भी आपको ऐसी कोई स्थिति बनती है तो बहुत शांति से बात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वाणी आपको कभी कभी क्लैशेस में डाल देती है, क्योंकि शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध भी बनता है। कोई लव रिलेशनशिप के अंदर भी ऐसी स्थितियां हो सकती है। बाकी आपका सर्कल बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपको बिजनेस के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेगी। जो भी कंफ्यूजन थे 12 तारीख के बाद आपको काफी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12वें घर का अधिपति बुध है और जो एक तरह से कहा जाए कि आपके पंचम भाव में 13 तारीख के बाद आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि खर्चों को लेकर तो मैं यही कहूंगी कि आपको बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपके कुछ गलतियां हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए। दूसरा, कोई भी लीगल मैटर चल रहा है तो वहां पर आपको 13 तारीख से के बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, मगर वहां पर भी रिफ्लेक्टिव कोई भी प्रकार की ऐसी लैंग्वेज का यूज मत कीजिएगा। देखिए यहाँ एक चीज है कि एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। जो भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्य है वहां पर थोड़ा धीमापन आपको महसूस होगा, मगर उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको डेफिनेटली मिलेंगे।
एक तरह से गुरु का मार्गी भ्रमण होगा, वहां पर आपको काफी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन फॉरेन लैंड से कनेक्टेड मिलेंगे। और प्लस उसके साथ साथ एक तरह से कहा जाए कि 13 तारीख के बाद भी परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल है। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।